हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 290 और आज की टीचिंग में रोंडा बहन हमसे कह रही हैं कि खुद से पूछें कि एक दिन में आप जितने नकारात्मक विचार सोच रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा सकारात्मक विचार सोचते हैं। खुद से पूछें कि आप एक दिन में जितने नकारात्मक शब्द बोलते हैं, क्या उससे ज़्यादा अच्छाई, प्रशंसा, संवेदना, कृतज्ञता और प्रेम के शब्द बोलते हैं। खुद से पूछें कि क्या आप एक दिन में दूसरे कार्यों के बजाय अच्छाई, प्रशंसा, दयालुता, कृतज्ञता और प्रेम पर आधारित कार्य ज़्यादा करते हैं। आगे वो कहती हैं, दिन में हर पल हमारे सामने दो मार्ग रहते हैं। अच्छा यही होगा कि आप अच्छाई के मार्ग को चुनें। तो ये सब आज की टीचिंग में रोंडा बहन हमें कह रही हैं कि खुद से पूछें, आस्क योरसेल्फ। तो आज आपको क्या करना है, अभी इस टीचिंग को सुनने के बाद आपको कहीं शांत सी जगह पे बैठ जाना है 5-10 मिनट के लिए। खुद से सवाल करने हैं कुछ और खुद में ही उसके आंसर ढूंढने हैं। तो आपको चेक करना है कि एक दिन में आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। आपको देखना है कि दोनों में से ज़्यादा क्या आता है, ठीक है। और देखना है कि आप नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हो या पॉजिटिव वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हो। ये भी चेक करना है आपको कि दोनों में ज़्यादा क्या है। क्या आप प्यार भरे शब्द ज़्यादा यूज़ करते हो, लोगों को अप्रिशिएट ज़्यादा करते हो, खुद को अप्रिशिएट ज़्यादा करते हो, या आप अच्छी चीज़ें ज़्यादा करते हो, या आप अच्छी बातें ज़्यादा करते हो, पॉजिटिव रहते हो, ग्रेटफुल ज़्यादा रहते हो। मतलब थोड़ा होता है ना कि जब आप किसी से बात करते हो तो आप थोड़े सेंसिटिव होकर बात करते हो या बहुत रूड होकर बात करते हो, कि जैसे कोई आपके सामने कोई अपना दर्द सुना रहा है या कोई नॉर्मल भी आपसे बात करे पर आप उसका ना रूडली उस। तो आपको ये चेक करना है कि दोनों में ज़्यादा क्या है, आप ज़्यादातर क्या कर रहे हो, ठीक है। और वो ये भी कह रही हैं कि चेक करो आप जो काम करते हो, क्या वो प्यार से काम करते हो, दिल लगा के काम करते हो, अच्छे काम करते हो, या एक होता है ना काइंडनेस के साथ वो काम करते हो, कि दयालुता भाव के साथ वो काम करते हो, या मतलब दिल से सच्चे मन से खुशी खुशी कोई काम करते हो, या ऐसे कुड़ते हुए ऐसे बोलते हो कि ये सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, बाकी कोई तो कुछ काम करता ही नहीं है, सब निठल्ले हैं, सब ऐसे ही हैं, मुझे ही सब करना पड़ेगा, अगर मैं काम ना करूँगी तब तो कोई काम चलेगा ही नहीं। घर की जो फीमेल लीडर होती है घर, जैसे कि हमारी मम्मी है, कभी ना कभी हमने अपनी मम्मियों से भी सुना होता है ना ये, कि अगर मैं ये काम ना करूँ तुम तो कोई काम ही ना करो, है ना। या सारा काम जो है वो मुझे ही करना पड़ता है, तुम लोग तो सारे ऐसे ही हो, हर जगह गंद फैला के रखते हो, है ना, इतने इर्रिस्पॉन्सिबल हो, जिस दिन मैं बीमार पड़ जाऊंगी या जब मैं कहीं चली जाऊंगी तब कैसे ये सब करोगे। तो ऐसे नेगेटिव टॉक्स हमने अपने घर में सबने सुनी ही होती हैं, है ना। तो देखो अगर आपको वो काम करना ही पड़ रहा है, आपको पता है कि वो काम आपको ही करना है, तो क्यों ना उसको दिल से करें, क्यों ना उसको खुशी खुशी करें। क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो किसी किसी को करने सच में पसंद नहीं होते हैं, नहीं पसंद होते हैं करने। अब जैसे इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ कि किसी को ना सफाई करना बहुत पसंद होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि घर का सारा सामान सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज्ड रहे, ठीक है, जो जैसा है साफ़ सुथरा रहे और जहाँ जिसकी जगह है वहाँ पे वो प्लेस हो। किसी किसी को ये पसंद होता है, और घर में ऐसे भी कुछ मेंबर होते हैं जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं होता। आप इनको लापरवाही भी ले सकते हो कि हाँ उनकी लापरवाही होती है, जो चीज़ जहाँ से ली वहाँ पे छोड़ दी। अब जो सफाई करता है उसको तो बड़ी चिढ़ मचती है इस बात से कि मैंने यहाँ पे रखा था, मैं पूरा दिन साफ़ सफाई करती रहती हूँ, पर ये लोग सारा गंद फंद फैला देते हैं, मतलब ये सब खराब कर देते हैं, सब गंद फैला देते हैं। तो देखो इस बात पे उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो पूरा दिन कुड़ता रहे, है ना। अब कुड़ कुड़ के क्या होगा, अब पूरा दिन कुड़ता रहे। अब हम अपने देसी भाषा में कहते हैं ना कि बस पूरा दिन खून जलाता रहे अपना, कि ये सोच सोच के कि मुझे सारा काम करना पड़ता है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। तो उससे क्या होगा, वो जो काम कर रहा होगा वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, मतलब किसी चीज़ को एंजॉय कर ही नहीं पाएगा, बस शिकायतें 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 रहेंगी। और अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिन चीज़ों पे आप फोकस करोगे वही सब चीज़ें आपके पास रिटर्न बैक होंगी, आपको और ज़्यादा मौके दिए जाएंगे वही चीज़ एक्सपीरियंस करने के। अगर आपका ज़्यादातर दिन नेगेटिव थॉट्स में ही जा रहा है, बस आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो बस नेगेटिव सोच रहे हो कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, जब उनसे बात कर रहे हो
चाहे वो सुन भी ना रहे हो तब भी वही सब चीज़ें बोल रहे हो कि तुम ऐसे हो वैसे हो, उसमें भी नेगेटिव। काम कर रहे हो, खुद काम कर रहे हो, उसमें भी नेगेटिव कि काम भी कर रहे हो, हाथ भी चले हैं पर मुंह भी चला है साथ में, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया सारा। तो क्या हुआ, ये जो पलड़ा हुआ वो नेगेटिविटी का भारी हो गया, पॉजिटिविटी का वो बेचारा नीचे चला गया। तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, इवन वैसी चीज़ों को और अट्रैक्ट करोगे। इससे बढ़िया है, ठीक है, अगर आपको सफाई करना पसंद है आप सफाई करते रहिए करते रहिए करते रहिए, सामने वाला आपको देख के खुद बदल जाएगा। नहीं भी बदलेगा तब भी आप ये सोचो कि मुझे सफाई करना पसंद है इसलिए मैं सफाई करती हूँ, उनको नहीं है पसंद, उनको गंद डालना पसंद है, वो गंद डालते रहें, मेरा काम है सफाई करना। इतना आपसे होता है कि आप खुशी खुशी कर पाते हो उतना उतना करो। बाकी अगर जहाँ पे लग रहा है कि नेगेटिव हो रहे हो वहाँ पे उस काम से हट जाओ, दूसरे काम में लग जाओ, ठीक है। तो आज की टीचिंग में स्पेशल फोकस इसी बात पे किया गया है कि एवरी टाइम वी हैव टू चॉइसेस, हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, दो मार्ग होते हैं हमारे पास। एक होता है राइट, एक होता है रॉन्ग, एक होता है सही, एक होता है गलत। हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो काम साफ मन के साथ अच्छे अच्छे खुशी खुशी हंसते हंसते करो, दूसरा होता है कुड़ते कुड़ते कंप्लेन करते करते बुरे मन के साथ बुरी इंटेंशंस के साथ वो काम करो। तो हर पल हर सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइसेस हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी चॉइस को चूज़ करते हैं। इसको आप इस तरह समझ लीजिए, आप कहीं भी जा रहे हो आपको हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, एक जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, दूसरा जाएगा नेगेटिविटी की तरफ। पॉजिटिविटी वाला मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोशनी है, जो एकदम से चमचमाता हुआ है, ठीक है, चमक रहा है जो। और दूसरा है नेगेटिव, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे बड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम है, बहुत ज़्यादा चिल्ड टाइप का, जहाँ ज़्यादा ही ठंडी सी लग रही है आपको, जिस तरह से मतलब आपकी एनर्जी सक हो जाती है जहाँ पे जाके, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है, आपको क्या चूज़ करना है, वो पॉजिटिविटी वाला बात जो कि चमक रहा है, या नेगेटिविटी वाला बात जिसमें कि ज़रा भी लाइट नहीं है, जो कि डार्क है, ठीक है। तो यही आज की टीचिंग में रौंडाबन हमें कह रही हैं कि चेक करो खुद को, खुद से सवाल करो, थोड़ी देर के लिए शांति से कहीं पे खुद के साथ बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और देखो कि लाइफ में क्या घट रहा है इस वक्त, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या हुआ, अभी भी आप ये टीचिंग सुन रहे हो, अगर मान लो सुबह सुबह ये टीचिंग सुन रहे हो, ठीक है, तो देखो कि पिछले दिन क्या हुआ था, ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा हुआ था, मैंने नेगेटिव वर्ड ज़्यादा यूज़ किए थे, नेगेटिव थॉट ज़्यादा सोचे थे, या ऐसे काम ज़्यादा किए थे जो कि मेरी एनर्जी को सक कर रहे थे, क्या मैंने ज़्यादा किया था, ठीक है। अगर आज इस टीचिंग को सुन रहे हो और शाम का टाइम हुआ है, रात का टाइम हुआ है, तो आज के पूरे दिन को इवैल्यूएट करो, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आज से इवैल्यूएट करो कि क्या आज किया मैंने, ज़्यादा क्या हुआ मेरी लाइफ में आज, ठीक है। किस तरफ का कौन सा पलड़ा मेरा ज़्यादा भारी था, पॉजिटिविटी वाला या नेगेटिविटी वाला। जहाँ भी आपने पकड़ लिया कि आप नेगेटिव ज़्यादा हो, वहाँ से ही आपका काम शुरू हो गया। अब मैंने काम करना है कि पॉजिटिविटी वाला पलड़ा कैसे भरा जाए, ठीक है, और कैसे भरना है उसको, वो रास्ता चुन के, पॉजिटिव थॉट सोच के, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करके, अच्छे अच्छे विचार सोच के। जहाँ पे लग रहा है कि कोई नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहा है, वहाँ से उसका फोकस थोड़ी देर के लिए हटा लेना और कहीं अच्छी जगह लगा देना है। अच्छी जगह नहीं लगाया जा रहा है तो उसी चीज़ में अच्छाई ढूंढने शुरू कर देनी है, ग्रेटफुल होना है। उस चीज़ के लिए नहीं हो सकते तो बाकी चीज़ों के लिए होना शुरू कर जाओ, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप दिन में हर पल कौन सा मार्ग चुन रहे हो, पॉजिटिविटी वाला या नेगेटिविटी वाला, ठीक है। तो आइए आज मिलके इस पे काम करते हैं, खुद को चेक करते हैं, खुद से सवाल करते हैं और खुद से उनके आंसर्स मांगते हैं, ठीक है। और जो भी आपका आंसर आता है फिर उसके बाद खुद को इम्प्रूव करने पे काम करते हैं, ओके। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर करें। And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed, सबका मंगल हो।